देखो यहाँ पर आपको सेकेंड एग्जाम्पल में गिवन है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, मशीनरी का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, आपको एडजस्टमेंट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर। आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, मशीनरी के, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के। एडजस्टमेंट गिवन है ड्यूरिंग द ईयर। मशीन कॉस्टिंग, एक मशीन थी 8 लाख रुपए की जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 3,20,000 का, आपने बेच दी उसको 6,40,000 की। ठीक है, अब दो चीजें आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है। एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मतलब जो टोटल डेप्रिसिएशन एक मशीन के ऊपर पूरे सालों में चार्ज हुआ है उसे हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिए बोलते हैं। आपको क्वेश्चन में या तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन होगा या डेप्रिसिएशन करंट ईयर का दिया होगा, एक ही चीज गिवन होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग से। और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है। तो आपको दो चीजें पता है यहाँ पे मैंने बताई। एक तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है कि डेप्रिसिएशन जितना भी ओवर द ईयर्स चार्ज होता है हम उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओनली डेप्रिसिएशन। अब आपको क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर, बट अब हमारे को ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपको ये बताया कि ओवर द इयर्स कितने सालों में मेरे को कितना डेप्रिसिएशन मैंने चार्ज किया है। आपको ये नहीं बताया कि इस साल में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो उससे आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चलेगा। ये तो बता दिया कि भाई इतने की मशीनरी बेची, पर हमारे को ये नहीं बताया कि कितने का लॉस हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, ये नहीं हमें पता है। इसके लिए हमारे को अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हम बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखा, बैलेंस कैरेट डाउन लिखा। ठीक है, बैलेंस ब्रॉड डाउन के अंदर हमने क्या लिखेंगे, हमारे को यहाँ पे गिवन है कि आपकी 33 लाख तो यहाँ लिखोगे कैरेट डाउन में। उसके बाद यहाँ पे ब्रॉड डाउन में लिखोगे 25 लाख रुपए। ठीक है, 25 लाख रुपए आपकी ब्रॉड डाउन में आएगा, कैरेट डाउन में आएगा। उसके बाद आपको गिवन है यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, तो यहां पर आप उल्टा लिखते हो, ब्रॉड डाउन इधर आएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग वाला, और क्लोजिंग वाला टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखोगे। कितना कितना अमाउंट है, 5 लाख एंड 6 लाख। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि आपको क्या गिवन है, यहां पर आपको हमारे को गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एडजस्टमेंट में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था कितना, 3,20,000 का। तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप यहां लिखोगे डेबिट साइड पर, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर एसेट, जो भी डेप्रिसिएशन है एसेट वाला, उसको हम लिखेंगे यहां पर 3,20,000 का। और इस साइड आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा करंट ईयर का, जो हमारे को निकालना है, जो हमारे को चाहिए बैलेंसिंग फिगर करके। कितना आया, 4,20,000। ये तो आपको सिंपल सा पता ही है कि करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हम इधर लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो आप इधर लिखोगे डेबिट साइड पर, और डेप्रिसिएशन आपका यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट साइड पे। अगर आपको कोई भी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन होगा, एक्यूमुलेटेड निकालना होगा, तो आपको यहां पर लिखना है उसको, मतलब यहां दिया होगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तुम निकाल दोगे। वैसे ज्यादातर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया होता है, आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो आप इसको ऐसे बैलेंसिंग फिगर से करोगे। जो भी एसेट होगा, जैसे एसेट है आपका, मशीनरी आपकी एसेट है, ये हमेशा सीधा बनेगा, मतलब ब्रॉड डाउन इधर लिखेंगे, कैरेट डाउन इधर लिखेंगे। अगर आपका प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, मतलब जो लाइबिलिटीज वाले होते हैं वो हमेशा उल्टे स्टार्ट होते हैं, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन इधर होगा और कैरेट डाउन इधर होगा। अब देखो आपको यहाँ पर, अगर आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, आपने वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करना है, यहाँ आपने मशीनरी अकाउंट में भी लिखना है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,20,000। ये कुछ चीजें आपको जो याद रखनी पड़ेंगी। आपने बैंक सेल करा, आपको पता है जब सेल करते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। पहले भी जब हमने यहाँ पर सेल करा था, मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो परचेजेस हमने यहाँ डेबिट साइड पे लिखा था, और अगर सेल आता तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते। इसीलिए यहाँ पे भी सेल आप यहीं लिखोगे। और शायद तुम्हारे को याद हो, जब लास्ट ईयर हम अकाउंट बनाते थे डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो तब भी एसेट अकाउंट बनाते थे, तो उसमें भी एसेट जब हम खरीदते थे तो डेबिट साइड पे आता था, और जब बेचते थे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेल लिखा 6,40,000 की आपके एडजस्टमेंट में गिवन है ऑलरेडी। ठीक है,
6,40,000 आपको ये गिवन है। उसके बाद उसने बोला कि हम इसे देख सकते हैं कितने का कॉस्ट थी हमारी डेप्रिसिएशन, कितने की कॉस्टिंग थी। एसेट था 8 लाख रुपीज का एसेट था आपके पास, ठीक है। उसमें से आपका डेप्रिसिएशन कितना लगा, 4,20,000। इसको माइनस करो, कितना आएगा, 3,80,000, ठीक है। 3,80,000 का हमारे को एसेट एग्जैक्टली था हमारे पास, और 6,40,000 का हमने बेचा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब 1,60,000 का हमारे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इससे हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, ये हमारे को प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट हम यहां पे लिख देंगे टू स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। अगर हमारे को प्रॉफिट होता है तो हम इस साइड लिखेंगे, अगर हमारा लॉस होता है तो हम इस साइड लिखते, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। तो टू प्रॉफिट में हमने कितना लिखा, 1,60,000, ठीक है। दोनों साइड को टोटल करो, जोन सी साइड कम है, अगर ये वाली साइड कम है तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक, यहाँ पर ये वाली साइड कम आ रही है, यहाँ लिखोगे टू बैंक परचेजेस, कि आपने कुछ एसेट परचेज भी किया। यहाँ पे 16 लाख रुपए आ गया। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो? हाँ, मैं भेज दूंगी। रखो, जो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, जो ये डेप्रिसिएशन है आपका, जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ जाता है आपका, आपको पता है ना डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में, ठीक है। बैंक में सेल परचेज हुआ, कुछ भी आपने सेल और परचेज हुई एसेट की, वो हमारी कहाँ जाती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। प्रॉफिट, अगर आपका कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी एसेट बेचते हुए आपका कोई भी प्रॉफिट हुआ, तो वो कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग में ऊपर, ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हुए, ठीक है। और क्या चीज है, बस ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हारे को, यही सब दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट में जाएगा पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और फिर स्टेटमेंट ये बनेगा आपका मशीनरी अकाउंट, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आपको डेप्रिसिएशन चाहिए होगा ना, उससे फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे और तब तुम्हारे को निकालना होगा।